जय श्री कृष्ण। आशा करता हूं कि ठाकुर जी की कृपा से आप सभी इस वैश्विक महामारी के मध्य अपने व्यक्तित्व को समेकित करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए स्वस्थ, सुरक्षित और मानसिक रूप से सचेष्ट होंगे। इस समय सीमा में अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना और अपने व्यक्तित्व को विशृंखलित होने से बचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो ये कर पा रहा है वो निस्संदेह साधुवाद का पात्र है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हमारे और आपके सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने जनहित का कार्य संपादित करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। बहुत बड़े स्तर पर चिकित्सकों ने भी अपने प्राणों का परित्याग किया है बिना ये सोचे हुए कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। सिविल सोसाइटी के भी बहुत से लोगों ने अपने परिवारों की चिंता किए बिना अथक प्रयास करते हुए बहुत सहयोग किया, बहुत सेवा कार्य प्रदान किया। निश्चित तौर पर ऐसे ही लोगों के माध्यम से जीवन की निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि अंधकार की उपेक्षा करना संभव नहीं है, किंतु अंधकार प्रकाश के द्वारा पराजित किया जाता है, यह भाव मनुष्य के भीतर बना रहता है। तो उस स्थिति में जीवन और जीवंतता दोनों ही सहज और सरल हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि संपूर्ण मानवता किसी भयंकर स्थिति से, भयंकर कोहरे से आच्छादित हो गई हो, किंतु कोहरा भी छंटता है। आप देखो, मनुष्य की जिजीविषा का सबसे सुंदर उदाहरण दीपावली है। अमावस्या की रात सबसे अंधेरी रात होती है, लेकिन आप देखो कि अमावस्या की रात सबसे अधिक प्रकाश युक्त भी होती है, क्योंकि मनुष्य के अपने पुरुषार्थ, उसकी सामर्थ्य और उसकी सकारात्मकता अंधेरे में भी प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। यह दीपावली के द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोविड के इस काल को अपने दायित्वों से विमुख होने के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि हम तो करना चाहते थे किंतु कोविड आ गया, अतः इस कारण हमारे द्वारा यह किया जाना संभव नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सूक्ष्मता से इन परिस्थितियों का निरीक्षण किया और मुझे यह प्रतीत हुआ कि वास्तव में यह जो अंतर है दूसरों के लिए करने का और अपने लिए करने का, इस अंतर का मूल आधार है व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए संस्कार। हम क्या प्राप्त करते हैं जब अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, हम क्या प्राप्त करते हैं जब माँ की गर्भ से बाहर निकल करके पिता की गोद में जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या पाते हैं, उससे हमारा व्यक्तित्व क्रमशः चरणबद्ध रीति से विकसित होता है, बनता है। हम जो आज खड़े हुए हैं वह जो पहले हमने प्राप्त किया है उसकी प्रतिच्छाया मात्र ही है। मैं प्राचीन संदर्भ की चर्चा करता हूं। आप देखो, महाभारत का काल है। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु। अपनी पत्नी को चक्रव्यूह का ज्ञान प्रदान करते हैं अर्जुन जब अभिमन्यु गर्भ में होते हैं। श्रवण करते करते पत्नी सो जाती है। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग पुत्र को प्राप्त नहीं होता है, किंतु उस पेट में प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर पांडवों के सम्मान की रक्षा करने में अभिमन्यु ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, क्योंकि उसको वह सब कुछ प्राप्त हुआ था अपनी मां के गर्भ से संस्कार के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज भी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को देखिए तो इसराइल में इस बात पर बहुत बल दिया जाता है, जो गर्भिणी नारियां होती हैं उनको कहा जाता है कि आप मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनको हल करने का काम करिए। माना जाता है कि जो गर्भ में बच्चा है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। सुंदर संगीत सुनिए, उससे व्यक्तित्व विशद होगा। नाना प्रकार के ऐसे कार्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्भ में जो बालक है उस बालक के समावेशीकरण, उसके समाजीकरण और भविष्य में उसके द्वारा समाज में झेली जाने वाली चुनौतियों के लिए उसको तैयार करने का कार्य गर्भ क्षेत्र में ही प्रारंभ कर दिया जाता है। आप कल्पना करो, यहां पर किसी के प्रति कोई दुर्भाव का विषय नहीं है, न किसी के प्रति आलोचना का विषय है।
प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्षेत्र अच्छा है, किंतु अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उसका चयन करने का अधिकार हमारा है कि कब किसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है और कब नहीं है। गर्भ के काल में भोजन शुद्ध न हो, कमरे में हीरो हीरोइन की फोटो लगी हो, ठाकुर जी के विभिन्न चित्रों का पूर्ण अभाव हो, तो भैया जब उत्पन्न होगी संतान तो आप उससे महद पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले आचरण के अनुकरण की उपेक्षा ही प्राप्त करेंगे। उसको उनके जीवन में उतरता हुआ देखने की बात भूल जाइए। महद पुरुष और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान, उनके द्वारा प्रदत्त आचरणगत संदर्भ सब उपेक्षित होंगे। आप क्या चाहते हैं? संस्कार शून्यता आज भारतवर्ष को नष्ट कर रही है। मैं दुनिया भर की बात नहीं करता, मैं जहां रहता हूं वहीं की बात करूंगा। बच्चों को सब पता है, उनको अपनी प्राचीन परंपरा का ज्ञान नहीं है। माँ बाप को अंग्रेजी का ए नहीं पता है, जेड की बात तो भूल जाइए। लेकिन बच्चा जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मुझे आज तक याद नहीं हुआ। स्टार के बाद तो कुछ याद रहता भी नहीं है, वैसे भी मोक्ष हो जाता है। माता पिता का हृदय हर्षित हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया है। बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये भी तो याद होना चाहिए ना। ये याद नहीं होना चाहिए। राम कौन थी, सीता कौन था, यह ज्ञान प्रदर्शित करने में हमारी जो पीढ़ी गर्व का अनुभव कर रही है, वह यह नहीं समझ रही है कि जीवन में हमारी परंपराओं के द्वारा हमको पोषण प्रदान किया जाता है। जब हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो सूख जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मुझसे एक बार यूएस के एक करस्पॉन्डेंट ने पूछा, बोले महाराज जी आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। मैंने पूछा पूछिए। बोले भारतवर्ष में इतना कुछ होता है, प्रवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। इसके साथ साथ बहुत से नैतिक उपदेश भी प्रदान किए जाते हैं, लेकिन संतति का संदर्भ जो है वो दिखाई नहीं देता है। बच्चे जो हैं बड़े उच्छृंखल उत्पन्न हो रहे हैं, आचरणगत संदर्भ भी बड़े विचित्र हैं। क्षमा करिएगा मेरे इस विचार प्रदर्शन के लिए। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं समाज के विषय में चर्चा कर रहा हूं और मुझे किसी के संदर्भ की चर्चा करने में विशेष रूप से कोई रुचि नहीं है और न मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूं। तो मेरा एकमात्र उत्तर था, मैं देखो माय डियर, आई वुड लाइक टू से वन थिंग ओनली, दैट द चिल्ड्रन इज evident result of biological warfare only. There is no संस्कार exist। सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार आज भी दक्षिण भारत के कतिपय नैष्ठिक ब्राह्मण परिवारों में अपनाया जाता है। संतान के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को रहस्य के गर्भ में छिपा करके करने की क्या आवश्यकता है? उसका भी मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त की किसी को चिंता नहीं है। आजकल तो बस एक संदर्भ निकल आया है, मैं तो देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप बता दो कि हमारी जो पत्नी है या हमारी बहू जो है उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप अच्छा मुहूर्त बता दो। अब आप बताओ, बड़े हास्य का विषय है। हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा हो जाए, उसके लिए प्रयास तो प्रारंभ से करना पड़ेगा ना। जब सब कुछ हो गया, सब कुछ बन गया, तो उसके बाद फिर किसी प्रकार के प्रयास के माध्यम से उत्तम समय को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो ठीक है, उससे कुछ डेंट मैनेज हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पूर्ण परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है। तो वो करस्पॉन्डेंट बड़ा अचरज में आ गया, बोले आप ये किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने सही कहा है। भोग की इच्छा से किए गए संपर्क के माध्यम से जो संतान होगी वह दैवीय तो नहीं हो सकती, वो संस्कार शून्य ही होगी। हम थोड़ा सा ठाकुर जी का नाम लें, अपने आचरण को सुंदर बनाने का प्रयास करें और उस आचरण के आधार पर जब बड़े हों तो थोड़ा सा विनम्र होना सीखें। जो बड़े हैं उनके प्रति प्रणम्य रहें, जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति सम्मान का और प्रेम का और सहिष्णुता का भाव रखें।
जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके प्रति भी सम्मान और स्नेह का भाव रखें। किसी के प्रति भी अपमान का भाव रखना अपने आप में मानवता के विरुद्ध अपराध है। और उसके साथ ये मान के चलें, जैसा कि भागवत कहती है कि इस जीवन में आपकी पूजा आपके पूजा ग्रह से बाहर निकल करके जब तक मानव के कल्याण में निवेशित नहीं होती, तब तक आप मात्र प्रारंभिक चरण के भक्त हैं। खाली घंटी हिलाने से भगवत भक्ति का पोषण संभव नहीं है। मैं खुल के उद्घोष करता हूं, मानव सेवा माधव सेवा। मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का निवास है। उस संस्कार को अपने परिवार में प्राप्त करिए, अपने गुरु से प्राप्त करिए, अपने बड़ों से प्राप्त करिए, और मधुमक्खी के समान जहां से जो उत्तम रस प्राप्त हो उसको प्राप्त करके अपने जीवन को आप्तकाम करिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने दायित्वों का पोषण करिए और लड़िए। बिना लड़े जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। पीड़ोद्भवाः सिद्धयः, पीड़ा के बाद ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रसव वेदना के उपरांत ही मां को संतान के सुख और उसकी सुंदर सी किलकारी की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो अपने समस्त कष्टों को भूल जाती है। जीवन है तो कष्ट है, कष्ट है तो संघर्ष है, और उस संघर्ष को अपने हृदय में व्याप्त ईश्वर की कृपा से झेलते हुए, उससे लड़ते हुए, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ने में ही जीवन की निष्कृति है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। श्री राधा रमणु विजयते। जय गौ।